गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे हमारा सोशल साइंस का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है बेटा ये आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और स्किल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस अंडर विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ डन, है ना, फॉर द इम्प्रूव मेन पावर डेवलपमेंट, है ना। मेन पावर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, मेन पावर को बढ़ाने के लिए उसके अंदर हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उससे क्या इंक्रीज़ होगा? उससे इंक्रीज़ होगा उसका एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, है ना, उसे ट्रेनिंग स्किल्स मिलेगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा लोगों का वो भी वहाँ पर बढ़ेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। मीन्स जब हम खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? मेन पावर के ऊपर, मतलब जो ह्यूमन बींग है उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी वेल्थ के ऊपर, है ना, उनकी एजुकेशन के ऊपर जब हम खर्च कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो कैसे अफेक्ट करेगा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे? तो आंसर देखिए, द क्वांटिटी एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स, है ना। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है क्या? हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है अवेलेबल इन द कंट्री, जो भी हमारी कंट्री में अवेलेबल होता है। द कंट्री हैविंग मोर हेल्दियर ट्रेंड एंड एफिशिएंट वर्कर विल हैव अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स होंगे या जो कंट्री में काम करने वाले वर्कर होंगे हमारे पास में, वो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, है ना, वे वेल ट्रेंड होंगे, है ना, और उनकी एजुकेशन होगी अच्छी, तो वो क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्शन को भी क्या करेंगे? बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर विच आर असेंशियल फॉर प्रोडक्शन। मतलब ऐसे सारे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। एंड प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन देयर अब्सेंस। और जो प्रोडक्शन होगा अगर वो जो फैक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो अफेक्ट करेगा, या उसके अब्सेंस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा तीनों क्वेश्चंस आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ टेरिटरी सेक्टर, है ना। टेरिटरी सेक्टर क्या होता है? देखिए, इन प्लेस ऑफ गुड्स services are created under the activities of the territory sector, so it is also known as the service sector, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं? जो भी मटेरियल हमने बनाया है या जो भी सर्विसेज हमें चाहिए उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर, या हम उसे बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट द नेम ऑफ द सेक्टर विच प्रोवाइड असिस्टेंस इन ऑपरेटिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। ऐसे सेक्टर्स के नाम बताने हैं जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। तो उसका नाम काय में आएगा? वो आएंगे बेटा किस में? टेरिटरी सेक्टर के अंदर या सर्विस सेक्टर के अंदर, विच प्रोवाइड असिस्टेंस इन ऑपरेटिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। यही जो होते हैं, जो टेरिटरी सेक्टर्स होते हैं, जो सर्विस सेक्टर होते हैं, वही प्रोवाइड करते हैं हमें असिस्टेंस हमारी एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल स्टेट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप के आपके ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्सेज, है ना। पीपल को हम रिसोर्स मान के क्या उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं बेटा। आंसर है इसका, पीपल एज रिसोर्सेज इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी, है ना। मतलब जो हमारी कंट्री में जो वर्क कर सकते हैं उनके पास क्या क्या स्किल्स है, उनके पास क्या क्या एबिलिटी है, उसके बेस पर हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सिटीजन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। जो सिटीजन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
रिसोर्स होते हैं कंट्री का। हियर इट शुड बी नोटेड दैट ओनली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, efficient and technical skilled person can be considered as resource of a country। किसे हम मानेंगे कंट्री का रिसोर्स? जो कि क्वालिफाइड होगा, एजुकेट होगा, है ना, उसके बाद में एफिशिएंट होगा, टेक्निकल स्किल्स उसके पास होंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन या वो व्यक्ति क्या है, वहाँ पर वो हमारे एज अ रिसोर्स वर्क कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज प्रूव टू बी वर्थलेस विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमारे पास में है, पर उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना ही हमें नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज है भी हमारे पास में तो वर्थलेस है, हमारे किसी काम के नहीं है जब तक हमें उन्हें यूज़ करना नहीं आएगा। और वो यूज़ करना कौन बताएगा? वह यूज़ करना हमें बताएंगे जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, वही तो बताएंगे, वही वहाँ पर टेक्निक लगाएंगे, वही वहाँ पर अपनी एजुकेशन का यूज़ करेंगे, वहीं पर वो अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे कि किस तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे भी कोई तरीके हो सकते हैं जिनसे उनका यूज़ भी हो और वो जल्दी ख़त्म भी ना हो, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक सर्टेन क्वांटिटी में है हमारे पास में, है ना, हम उसको एकदम ले नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एजुकेशन इंक्रीजेस नेशनल इनकम एंड कल्चरल रिचनेस एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर एजुकेशन होगी तो क्या होगा, उससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, है ना, कल्चर की जो रिचनेस है वो बढ़ेगी और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, और जिससे ही कंट्रीब्यूशन होगा तो सोसाइटी का भी हमारी ग्रोथ होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस ड्यू टू एजुकेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा जो होगा वो इंक्रीज़ होगा अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एजुकेशन पे इन द फॉर्म ऑफ गुड जॉब एंड हैंडसम सैलरी। अगर अच्छी एजुकेशन आपके पास में है तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी तो ऑब्वियसली सैलरी भी वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप एजुकेटेड होगे तो आप खुद की पर्सनैलिटी को भी क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, थ्रू abundant knowledge and excellent training, education teaches to make optimum utilization of the resources of the country, है ना। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास एक्सीलेंट ट्रेनिंग है और आपके पास में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो जो भी कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं, ये हम जान सकते हैं, है ना। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, एजुकेशन डेवलप्ड न्यू वैल्यूज़ इन लाइफ। अगर एजुकेशन आपकी होगी तो कुछ नए रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एजुकेशन एनहांस द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर एजुकेशन होगी आपके पास में तो आपकी इंटेलिजेंसी कैपेसिटी जो होगी, इंटेलिजेंट कैपेसिटी जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ हेल्दी पर्सन हैज़ ग्रेटर एनर्जी, कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग वर्क, है ना। अगर एक हेल्दी पर्सन होगा तो उसमें एनर्जी अच्छी होगी, है ना, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो वो जो भी काम आप उसको देंगे वो अच्छी से उसे करेगा, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी उस काम को करने की, है ना। सेकेंड, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन गिव हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, है ना। अगर हेल्दी पर्सन होता है तो उसे क्या देते हैं, वो उसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। गुड हेल्थ इंक्रीजेस द लर्निंग कैपेसिटी इन वर्कर्स, है ना। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो वर्कर्स की क्या होगी, सीखने की क्षमता भी वहाँ पर बढ़ जाएगी। हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस ऑफ मेजरिंग द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो जो खुद का वेलफेयर है, जो अच्छी चीज़ें हैं उस बारे में हम सोचेंगे, है ना, और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी इन एन इंडिविजुअल, है ना। हेल्थ अगर अच्छी होगी, अच्छे न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे तो हमारी फिजिकल एबिलिटी भी क्या होगी बेटा, उससे बढ़ेगी, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर हेल्थ का और एजुकेशन का
क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमने इन क्वेश्चन के देखा कि अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल हमें अच्छा करना है तो हमें क्या करना होगा, एजुकेशन को बढ़ाना होगा और जो पर्सन है उसकी हेल्थ को भी क्या रखना होगा, उसे अच्छा रखना होगा, तभी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। ठीक है, तो 2 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। तो फिजिकल कैपिटल इज़ अ टेंजिबल, इट हैज़ अ शेप। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इसका एक शेप होता है। ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉन टेंजिबल, इट डज़ नॉट हैव अ शेप। ह्यूमन कैपिटल का कोई भी शेप नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इट कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल की अगर बात करें तो हम इसे आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करें तो इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ओनली सर्विसेज कैन बी सोल्ड, है ना। हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को तो जाके नहीं बेच सकते ना, हम क्या कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को बेच सकते हैं कि वो उस टाइमिंग में जो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा उसको आप उसका पे कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज़ अ मोबाइल बिटवीन कंट्रीज़ इफ़ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आर फॉलोड, है ना। अगर हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए क्या काम करता है, एज अ मोबाइल वर्क करता है। ठीक है, ईजी पड़ता है हमें। और अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें, इट इज़ हार्डली मोबाइल एंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, है ना, नेशनैलिटी के बेसिस पे और कल्चर के बेसिस पे इसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन आज हमने यहाँ बताए हैं बेटा, ये आप आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है।